बेटा एक सेकंड सुनो, देखो एक स्कूल की इसने दी हुई है ना वर्कशीट है, तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर योर टेस्ट। मैं बोर्ड के लिए नहीं बोल रहा एकदम से, बट फॉर योर टेस्ट ऑल्सो। एंड अनदर थिंग इज बेटा इसी पैटर्न के आसपास ये क्वेश्चन तुमको आ सकते हैं ये वाले चैप्टर के, तो थोड़ा ध्यान दे दो। फर्स्ट क्वेश्चन में इतना दम नहीं है, आपको कुछ नहीं इक्वेट करना है। यहां से तुम्हारे को x मिल जाएगा, यहां से z मिल जाएगा, यहां से y मिल जाएगा। जैसे तुम्हारे को मिल चुका, ये a मिल जाएगा, यहां से c मिल जाएगा, यहां से या ये यहां से b मिल जाएगा। बट सुनो, ओए ओए गाइस प्लीज, बेटा प्लीज पढ़ ले बेटा। तेरा 11th में कौन सा पेपर अटका था? ठीक है बेटा, 12th ना अटक जाए। और मैं तेरे को जेन्युइनली बता रहा हूँ, अटकता है लोगों का सीबीएसई में भी, मैं मजाक में बता रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। ध्यान दो, नेक्स्ट, गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ रो मैट्रिक्स विच इज ऑल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स। बताओ, 1 by 1 वाला मैट्रिक्स ही रहेगा पॉसिबल, कुछ भी लिख दो ये, ठीक है ना। नेक्स्ट, अ डायगोनल मैट्रिक्स विच इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स, 3008, ठीक है। अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अब आप अपर ट्राइंगुलर लिखो या लोअर ट्राइंगुलर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3104 चल जाएगा ये भी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए बेटा प्लीज। बेटा यहाँ पे ए और बी आपको पता करना है कब इक्वल हो गए, ए और बी कब इक्वल हो गए पता करना है। देखो जब ये और ये आप इक्वल कर रहे हो ना, तो एक्स की वैल्यू 2 आ रही है। अब आपने ये और ये इक्वल किया तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इससे y की क्या क्या वैल्यूज आएगी तुम्हारी? ये यहां से तेरी 2 और 3 कुछ आ रही होगी, यहां से तेरी कुछ इर्रेशनल नंबर्स आ रही होगी, 1 नहीं आ रही बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ के जो दो सोल्यूशन और यहाँ से जो दो सोल्यूशन आने वाले हैं वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब क्या हो गया है? गलत है वो। अच्छा वैसे भी, अच्छा ये तो रियल सोल्यूशंस दे भी है तुमको, डी तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है इसमें, तो वैसे रियल सोल्यूशंस ही नहीं दे रहा था वो, ठीक है। तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर था ना राक्ष्य? नहीं था, तेरे को था कोर में, हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अभी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच ये और ये इक्वल है। दिस इज वेरी सिंपल। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, आपको 2x प्लस वाई करना है, खुद्दू का क्वेश्चन है। अच्छा जी, y दिया हुआ है 2x प्लस वाई, ये दिया हुआ है, आपको x की वैल्यू ढूंढनी है। y के लिए सब्सटीट्यूट करोगे, उसको इधर आके सबट्रैक्ट करोगे, जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय 2 करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 7, ये देखो, ये भी कंपेरेटिवली इजी है, इसमें कुछ था नहीं। एक सिटी में 30 कॉलेजेस है, ठीक है। ईच कॉलेज इज हैविंग प्लीज 15 प्यून्स, 6 क्लर्क्स, 1 टाइपिस्ट एंड 1 सेक्शन ऑफिसर। गिव दिस इंफॉर्मेशन इन कॉलम मैट्रिक्स। उसने क्लियरली कहा है कॉलम मैट्रिक्स, तो आप लोगों को कॉलम मैट्रिक्स दिखाना पड़ेगा। 15 प्यून, 6 क्लर्क, 1 टाइपिस्ट, 1 जो भी सेक्शन ऑफिसर। अब ये मान लो ये ए है, ठीक है। अब इसके बाद में बोल रहा है कि आपके उस सिटी में 30 ऐसे कॉलेजेस है, तो आपको हर एक में कितने कितने क्या क्या टोटल में कितने क्या है, तो 30A निकालना है, कुछ भी वोट है वो, ठीक है। क्यों किया? सही है बट क्यों किया? नहीं वो नहीं है ऐसा है। चलिए अभी आगे बढ़ रहे गाइस, गाइस शांत। अब मैट्रिक्स एक्स, ठीक है, हैज ए प्लस बी रोज। अब देखो प्लीज है, इसका ऑर्डर क्या है? ए प्लस बी एंड ए, भाई प्लस 2 है ना, ए प्लस 2 कॉलम्स, ठीक है। मैट्रिक्स बी बाय हैज बी प्लस 1, ए प्लस क्या लिखा गंदा था, 3। बोथ एक्स वाई एंड वाई एक्स एग्जिस्ट करते हैं, तो पहले मैं एक्स इंटू वाई अगर एग्जिस्ट करता है तो ये इक्वल टू ये होना चाहिए था, ए प्लस 2 इक्वल टू बी प्लस 1, ये पहली इक्वेशन। और y इंटू एक्स अगर एग्जिस्ट करता है तो ये इज इक्वल टू ये होना चाहिए था।
a+3 इज इक्वल टू a+b। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आप सॉल्व करोगे अपना आंसर निकालोगे, ठीक है। b3 आ रहा है, a2 आ रहा है इससे, हाँ। फिर क्या लिखा हुआ है, कैन यू से एक्स वाई एंड वाई एक्स आर ऑफ सेम टाइप? नो। देख, क्या x इंटू वाई और y इंटू एक्स जो रहेगा उसका ऑर्डर सेम है क्या? टाइप है ना, ऑर्डर। x इंटू वाई, देख पाए तो अपन यहाँ पे अब ऑर्डर निकाल लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है अपनी 2, b की वैल्यू कितनी है 3। तो बेसिकली x था तेरा 5 इंटू 4 वाला, और y तेरा क्या था बच्चा, ये 4 था ना, हाँ, 4 इंटू 5 वाला था, ठीक है। तो दे आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर के हैं तो इक्वल तो वैसे नहीं हो गए। एक्स वाई एंड वाई एक्स, हाँ स्क्वायर में, ठीक है। तो एक्स इंटू वाई इज 4 इंटू 4, और एक्स इंटू वाई इज 5 इंटू 5। टाइप है ना बच्चा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, ऑर्डर पूछ रहा है मतलब, हाँ ये यस। अब गाइस एक है क्या, अब गाइस प्लीज देखो, इट गेट्स अ लिटिल ट्रिकी फ्रॉम नाउ, वर्डेड प्रॉब्लम का थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, यस। आप पहले ना ये सिर्फ क्वेश्चन देखिए, अब अपन लोग ना आपको मैट्रिक्स, गाइस प्लीज शांत, सुधीर सुधीर सुधीर, हाँ एक सेकंड, मेरी मीट यू आर देयर, हाँ। अब प्लीज सुनिए बेटा, अब ये जो पार्ट है ना ये थोड़ा ट्रिकी है। ऐसा नहीं है कि एकदम से फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाता है आंसर, आपको पता होता है किस चीज को क्या मल्टीप्लाई करना है। अगर ये आपको मैट्रिक्स में नहीं, आपको कहते हैं सिंपल आंसर निकालना तो आप निकाल के दे दोगे, पर आपको मैट्रिक्स फॉर्मेट में करना रहता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। एक बार के लिए मन में क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कर लो। मैं एक बार लाउड रीड कर देता हूं। देयर आर टू फैमिलीज ए एंड बी। ए में 4 मैन 6 वुमेन 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। बी में 2 मैन 2 वुमेन और 4 चिल्ड्रन है। द रिकमेंडेड डेली अमाउंट ऑफ कैलोरी फॉर मैन इज 2400, वुमेन इज 1900 एंड आई थिंक चिल्ड्रन इज 1880। और 45 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन फॉर मेन, 55 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन फॉर, बाप रे वुमेन को ज्यादा लगता है, ठीक है। एंड 33 ग्राम फॉर चिल्ड्रन दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये इंफॉर्मेशन आपको मैट्रिक्स में बताना है, ठीक है। फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको करके दिखाना है और बताना है कि किस फैमिली को कितने कैलोरीज लग रहे हैं और कितने प्रोटीन लग रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब प्लीज सुनो 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 शांत, प्लीज एक बार से शांत, ठीक है। पहले अपन फैमिली वाला चार्ट बना रहे हैं अपना, ठीक है। तो मान लो ये फैमिली ए है, ये फैमिली बी है, उसका मैं क्या क्या चाहिए था अपने को, मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। 4 6 2 और यहाँ पे कितने अपने, नहीं ना बेटा, हाँ 2 2 4, ठीक है। इसको अभी के लिए एक्स माना है। अब सुनो बेटा, ये भी मैं हिट एंड ट्राई जैसे ही कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे x की वैल्यू, ऐसे x का ऑर्डर क्या हो गया है 3 इंटू 2। अब मैं y मेरा कैलोरी इनटेक एंड इसका नाम क्या था, प्रोटीन इनटेक वाला बना रहा हूं, ठीक है ना। कैलोरी प्रोटीन कैसे, नहीं एक ही से बनाना है आपको, पूरा पूरा एक ही इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का खत्म। नहीं 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 नहीं, मार्क्स कटेंगे नहीं बेटा, क्योंकि तेरे को तू अगर मैट्रिक्स से फायदा नहीं उठा रहा है फिर तो तू देखा जाए तो फिर तू क्या बोलेगा, मैं एक ए का बना लेता हूँ एक अलग मैट्रिक्स और कैलोरी का बना लेता हूँ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ए का और बी का भी अलग अलग बनाना तू, हाँ तो फिर यहाँ पे तो 3 हो रहा है ना, जब 2 में काम हो रहा है। नहीं बेटा देख, फाइन, तुम लोग जो बोल रहे हो मैट्रिक्स है। अब देखो तुम लोग कहते हैं फोन यूज करते हो ना, अभी कौन सा फोन यूज कर रहा है, क्यों, नोकिया यूज करना जो नया है आशा, क्या डिफरेंस आएगा उसमें, कैमरा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्पीड का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तुम्हारा जो ये चिप्स होता है ना A5 बायोनिक चिप, अगर जो भी बोलते हैं इन सब चीजों को, जो भी है सब कुछ चीजें, तो व्हाट इज इट, वो तुम्हारा स्पीड बढ़ा के देता है। तुम अगर यहाँ पे 2 3 मैट्रिक्स बनाओगे तो तुम्हारे मल्टीप्लिकेशन के लिए टाइम ज्यादा लगेगा कंप्यूटर को, तो तुम्हारा प्रोसेसिंग और स्लो होगा। नॉट दैट वो लोग बैठ के मैट्रिक्स अच्छे बना रहे हैं वहां पे, ठीक है। एनवीडिया कंपनी वगैरह जो भी तुम्हारे रैम बना के, रैम नहीं क्या लोग ग्राफिक कार्ड बना रहे हैं,
बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू फाइंड मेथड्स ऑफ प्रोसेसिंग द सेम थिंग क्विकर। जो रेंडरिंग वगैरह होता है, तुम लोग जो गेम्स खेलते हो, अगर तुम लोग गेमिंग में मेजरली हो गए, तो तुम लोगों को GTX RTX के बीच में का डिफरेंस पता है क्या, ग्राफिक कार्ड का? थोड़ा तो समझ जाना तुम्हें ऐसा समझा। चलो कोई, हाँ बेटा GTX और RTX सिर्फ दो सीरीज है, उसमें से एक इसमें शायद से कुछ शैडो वगैरह का जो रहता है वो बेटर करके देता है। आई थिंक सो RTX। यस, तो जा मैं बताता हूँ, एक सेकंड क्या बताता हूँ मेरे को, लिखा हुआ है एक्चुअली इसका डिफरेंस भी। मैंने तुम्हें पूछा है किसी ने, इसलिए नहीं बेटा, ये मैं वो माइनिंग, क्रिप्टो माइनिंग का पढ़ रहा था कुछ, तब नोट्स आया था मेरे को। अभी बहुत पहले बनाया था मैंने ये चीज उसका, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये इसमें माइनिंग में, माइनिंग में कोडिंग करनी नहीं पड़ती बेहतर, कोडिंग करनी नहीं पड़ती उसमें, यू डोंट हैव टू कोड योरसेल्फ। वो एप्लीकेशन होता है, यू हैव टू, कहते हैव योर, कहते हार्डवेयर। हाँ करेक्ट। तो कोई भी अब मैं मेरे घर पे जो रखा हुआ है कंप्यूटर जिसमें वर्ड चलता है सिर्फ, पावर पॉइंट में भी अटकता है, वो नहीं देख सकता मैं। तो उसके लिए मेरे को जो सिस्टम के लिए क्या क्या चाहिए था उसका मैं पढ़ रहा था। कर सकता है, बट वो इतना कम स्पीड में करेगा और बिजली इतनी कंज्यूम करेगा। देख देखो, ये पता है क्या, ये बिल्डिंग के नीचे पेट्रोल है। एग्जैक्ट, नहीं नहीं, कितना नीचे नहीं, बहुत नीचे भी नहीं है, थोड़ा ही नीचे है, खोद के निकालना है क्या। 1.25 लीटर पेट्रोल है, 125 रुपए का पेट्रोल है। अब वो निकालने के लिए तू करोड़ रुपए की मशीन मंगाएगा, खोदेगा, यहाँ के लोगों को डिस्प्लेस करेगा, उसमें और करोड़ों रुपए लगेंगे, फायदा नहीं होगा ना। फिजिबिलिटी, ट्रांजैक्शन का नहीं, कैलकुलेशन का, कंप्लीट करने का वाले का, ट्रांजैक्शन का नहीं मिलता है। थैंक्स। चलिए गाइस, गेटिंग बैक ओवर हियर, मीट की मीटिंग एंड होने वाली है। मीट में न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है ना। मीट कैन यू हियर मी? हाँ रुचि, जैसे अपने आप खत्म होगी तब ज्वाइन कर लेना, ठीक है, सेम आईडी पासवर्ड ही रहेगा। अब एक सुनो प्लीज, अब एक बार यहाँ पे वापस आ जाओ। पहला कैलोरीज है, दूसरा प्रोटीन है, एक बार प्लीज ध्यान दे दो बेटा, प्लीज ध्रुव अभी ध्यान दे दो, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुझो डेटा बताओ यहाँ पे का क्या है। रिकमेंडेड कैलोरीज है 2400, एक जगह मैन, वुमेन और ये चाइना 1900, 1880, और इसका कितना है 33, ठीक है। अब देखो गाइस, मेरा y का ऑर्डर क्या है, अगेन 3 × 2 है। मैं x × y या y × x कुछ भी कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, देखो मल्टीप्लाई करना था, तो कोई ना कोई एक को आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख दो। तो मे बी मैंने ये इसको x को मैंने ऐसे लिखने की जगह पे 2 × 3 वाला कर दिया, मैन, वुमेन, चाइल्ड, ठीक है। और इसके बाद में ये क्या कर दिया, फैमिली ए, फैमिली बी, कितने थे भाई लोग, 4 6 2 2 2 4, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया, इसका ऑर्डर होगा 2 × 3। अब देखो, अब मेरा x × y मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। मैं x × y करूंगा तो देखो, अब एक क्या, अब मेरे को फैमिली ए का क्या कैलोरी रिक्वायरमेंट चाहिए है, तो ये पूरा इंटू ये पूरा करूंगा तो मुझे फैमिली ए का कैलोरी रिक्वायरमेंट मिल जाएगा। ये इंटू ये करूंगा तो फैमिली ए का प्रोटीन रिक्वायरमेंट मुझे मिल जाएगा। ये इंटू ये करूंगा तो फैमिली बी का कैलोरी रिक्वायरमेंट मिल जाएगा, और वो इंटू ये करूंगा तो फैमिली बी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट मुझे, ठीक है। अब देखो, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, देयर माइट बी अ बेटर वे ऑफ सॉल्विंग दिस वन। सुन लो, स्कूल में अगर ये डिस्कशन होते हैं तो व्हाट इज द टीचर ट्रेनिंग, वो चीज समझना, वो अलग बात है। दिस वॉज द बेस्ट आई कुड एक्सप्लेन, ठीक है। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी ढूंढने की कोशिश की, उन लोगों ने कहीं एक्सप्लेन ही नहीं किया है, कहीं किसी ने भी, जितने मैंने देखा है, कि उन्होंने ये ऐसा और ये ऐसा क्यों लिया, या फिर ये ऐसा और ये ऐसा क्यों लिया। तो फॉर मी इट बिकेम अ हिट एंड ट्रायल सिचुएशन, बट फॉर्चुनेटली इट वॉज दिस वे, आउट ऑफ 10 टाइम्स एटलीस्ट 7 टाइम्स मेरा फर्स्ट इसमें मेरे को आंसर आ जाता। मेच्योरिटी नहीं बोल सकते,
मेरे को जैसे दिखता है हाँ ये तो होने ही नहीं वाला, फट से मैं उसको चेंज करके ट्रांसफर कर देता है। हाँ आई थिंक सो, किसी ने मुझे बोला था कि आंसर कैलकुलेशन कुछ गलत आ रहा है, आई एम नॉट श्योर, वो देख लेना, बट अपने जो किया है वो सही किया है। नाउ गाइस दिस वन, ये देखिए अभी ट्रस्ट, एक मीट, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, फट से रिजॉइन का, सेम मीटिंग आईडी पासवर्ड है, ठीक है। कोई तो भी एक इसमें मुझे बोला गया था कि आंसर मैच नहीं हो रहा है, हमने चेक किया था तो नहीं हुआ था, ठीक है। नहीं नहीं रुक जा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा। देखो अगर आज तुम्हारा एक खत्म हो जाती है वर्कशीट तो तुम्हारी कल छुट्टी रहेगी, तो क्या कर, तो मेरा ये बोलना है फिर अभी खत्म कर लो ना, फिर वाई आर यू आस्किंग फॉर ब्रेक। मेरे को नहीं पता, मेरे हो जाएगा तो अच्छी बात है, फिर छुट्टी तुम्हारी आज की। इफ इट इज गोइंग टू टेक 15 मिनट अपन खत्म कर लेते हैं, पार्टी प्रीपोन्ड है। नहीं अगर तुम्हारा ये हो जाएगा तो आई वोंट बी टेकिंग अ क्लास टुमारो, बट इफ समवन इज हैविंग एनी क्वेरीज तो वो मेरे पास आ सकता है, मैं आई विल कम फॉर द क्लास। हाँ हाँ मैं बनाऊंगा, मैं सैटरडे को बैठ के बनाऊंगा। गाइस शांत, गाइस शांत, ए ऑन अ वेरी रैंडम नोट, गाइस शांत सुनो, तुम लोग कल टेस्ट देके संडे को छुट्टी चाहते हो, नहीं पूछ रहा हूँ, तुमको अगर चाहिए है तो मैं कल ही टेस्ट देके संडे को छुट्टी चाहिए, संडे को छोड़ देता हूँ, या फिर ठीक है तुमको चाहिए संडे को टेस्ट मंडे को क्लास। मंडे से अपन बोला शुरू करेंगे। नहीं सब नुकसान है ना मेरे भाई। गाइस शांत, बेटा प्लीज अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बेटा प्लीज क्वेश्चन नंबर 10 देखो। सुधीर क्या दिया हुआ है, अ ट्रस्ट इन इन्वेस्टेड सम मनी इन टू बॉन्ड्स, ठीक है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 10% इंटरेस्ट एंड सेकंड बॉन्ड पेज 12% इंटरेस्ट, है। तो मान लो बॉन्ड ए बॉन्ड बी है, ठीक है, ये ए बी है मेरा, एक 10% दे रहा है, एक 12% दे रहा है, ठीक है। मैंने कुछ ए में डाला है, कुछ बी में डाला है, तो मैंने मान लिया ए में मैंने एक्स डाला है, बी में वाई डाला है, ठीक है। देखो मेरे को मेच्योरिटी थी, मेरे को दिख गया ये इंटू ये, फिर ये इंटू ये करोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये अभी के लिए एक्स है, ये वाई है, तो एक्स इंटू वाई करूँगा, ये परसेंट है पहली बात, तो ठीक है ना। तो मेरा कितना हो रहा है, 10% ऑफ एक्स यानी 0.1 एक्स प्लस 0.12 वाई हो रहा है वो, इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी गई है, 2800 दी गई है, फाइन। नेक्स्ट दिया गया है, अगर मान लो मैं मनी इंटरचेंज कर देता, मतलब पहले वाले में वाई दूसरे वाले में एक्स, ठीक है, तब उसको जेड बोलना नए वाले मैट्रिक्स को, ठीक है। ये वाई है, ये एक्स है, और ये तो मेरा वही है 10% एंड 12%, इससे वैल्यू क्या जाएगी 0.1 वाई प्लस 0.12 एक्स इज इक्वल्स टू, देखो 100 रुपए कम मिलने वाले थे तो 2700 हो गया है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, काम खत्म, ठीक है। वेट 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 एक 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 गाइस गाइस शांत शांत, एक हाँ सुधीर टॉक टू मी, हाँ वेट 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 वेट, होगा दूसरा भी सही होगा, मेरे को एक बार सुधीर से बात करना दो। y इंटू एक्स, देखो क्या कराया था मैंने, देखिए 10% दिया हुआ है ना बेटा, तो 1/10 लिया गया तूने, एक बार लेगा सुधीर, वो हाँ उसमें वो 10% वगैरह जो लिया हुआ है, एक सेकंड ये किसका है बेटा, तो तूने ये मैट्रिक्स बनाया कहाँ से, तूने अपने दिमाग से तूने कैलकुलेट किया ना। अब सुन, कंप्यूटर डज नॉट हैव ब्रेन, तो मल्टीप्लीकेशन तूने तेरे दिमाग से किया ना, एक यू आर लर्निंग मैट्रिक्स,
सो दैट तू एक सिस्टम ऐसा बना के दे दे कंप्यूटर में, तो सिर्फ डेटा फीड करना है। क्वेश्चन जैसे चेंज हुआ अगर यहाँ पे, तेरा ये नहीं चलेगा बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन तो ये अलग और ये अलग बनाना ही पड़ेगा बच्चा, ठीक है। आप ही नहीं कियो, ये देखो पागल हूँ क्या मैं, क्या मैं तो स्टिकर से भाग घूम रहा है। सही। ये इधर 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 इधर, वो परसेंटेज है बच्चा, अपने गलत बना दियोगे फिर। मैं गलत हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, मैं क्या करूँ। बाद में आपने यहाँ पे उसकी जगह 0 ऐड करना, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा देखो। और सुन, ये पहले आएगा, ठीक है ना, ये बाद में आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। सही है यार, कहीं से समझा है क्या हुआ है। देख तेरे पास 2 ट्रस्ट है ए एंड बी इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तू x रुपीज यहाँ पे और y रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। देखो ए ट्रस्ट कितना पैसा देता है, 10% रिटर्न देता है, मतलब 0.1 लिख दूँ, और वो 12% मतलब 0.12 लिख दूँ, ठीक है। तू मल्टीप्लाई कर रही है इन दोनों को, तेरा आंसर कितना आ रहा है, तेरे को 2800 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। अब यही चीज़ अगर तूने इंटरचेंज कर दी होती, तू ए जो 10% उसमें x डाल रही थी ना, अब 10% वाले में y डाल दे और इसमें x डाल दे, तुझे 100 रुपये का मतलब 2700 रुपये मिल रहा है, समझा। तुझे x और y की वैल्यू से मिल जाएगी। गाइस आगे बढ़ सकते हैं। गाइस प्लीज ये वाला क्वेश्चन और बेटर हो रहा है, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए 3 फॉर्म्स है ए बी सी, उन लोगों ने ये ट्रक लोड ऑफ स्टोन और ये ट्रक लोड ऑफ सैंड प्रोवाइड किया, ठीक है। मैं अभी के लिए मान लेता हूं ए बी सी स्टोन सैंड, ठीक है। 40 35 25, नहीं सिंगल सिंगल अलाउड नहीं है बच्चा, ठीक है। ये हो गया है। एक मिनट दीपक भैया, मैं सेशन में हूँ, कॉल बैक करूँ आपको मैं, ठीक है। ये हो गया बच्चा लोग। और दूसरा मेरा वाई का कितना हो गया, इस स्टोन का कॉस्ट, ठीक है। स्टोन का कॉस्ट है 1200 और उसका है 500। इसका ऑर्डर कितना हुआ बेटा, 2 × 3, इसका कितना हुआ है 1 × 2। तो क्या मैं y × x मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ, हाँ y × x। तो देखो अब मैं 1200 500 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, 40 35 25 10 5 8 से। तो बेसिकली मुझे इससे क्या मिलने वाला है, जो आंसर मिलेगा, तो शायद से पहले शायद से आंसर आएगा उसका कुछ ऐसा 53,000 मे बी, जो भी आंसर आएगा 53,000 44,500 34,000, मैंने यहाँ से आंसर देख लिया है। ये जो आंसर आएगा वो बेसिकली ए फॉर्म ने कितना पैसा भरा, बी ने कितना भरा, सी ने कितना भरा, आने वाला है। मैं वही बोल रहा हूँ, वैसा मत करते, कभी समझाया ना प्रोसेसिंग स्पीड का। एक मिनट, हेलो, यस यस मैम, मैं, आप मेरे पास आधी घंटे में आए कि घर पे मैम। हाँ 2 भी चल जाएगा मैम, बिल्कुल चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम। हाँ मेरा, मैं अभी तो सेशन में मैं पहुंच ही जाऊंगा, मैंने 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो आप 2 बजे तक क्या चाहिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना मैम, ठीक है ना मैम, मैं तो अभी सेशन में, आप आ जाइए 2 बजे, हम 2 बजे बात कर लेते हैं मैम। ओके मैम, यस गाइस 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 शांत। हाँ आधा घंटे में, हाँ सॉरी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। पढ़ लेना गाइस। अब देखो 12th वाला देख लीजिए बेटा, प्लीज शांत। अब बेटा देखो यहाँ पे ना उसने मैट्रिक्स पहले से बना के दिया हुआ है, बस एक बार के लिए समझ लो मैट्रिक्स क्या है। एक फॉर्म है जो 3 प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3। प्रोडक्ट 1 बनाने के लिए भी उसको यही 4 मटेरियल लगते हैं, प्रोडक्ट 2 के लिए भी यही 4 लगते हैं, प्रोडक्ट 3 के लिए भी यही 4 लगते हैं, फिर क्वांटिटीज डिफरेंट लगती है उसको, ठीक है ना। जापान, ओके, टूटा नीचे देख रहा होता उधर ही देख, समझ गया मैं, हाँ या ध्यान दे। अब देखो आप लोगों को यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा ये चीज बताना है, कितना रिक्वायरमेंट ऑफ ईच मटेरियल लगेगा फॉर्म को, अगर उसे 70 P1 बनाने हैं
120 P2 और ये बनाने। तो देखो ये जो मेरा ए का ऑर्डर है वो 3 × 4 है, फाइन। अब ये मैं 3 × 1 का अगर बना दूंगा इसको, मैंने मान लो क्या आएगा 70, 120 और 50, तो मेरा मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस जगह पे इसको मैं 1 × 3 का बना रहा हूँ अपने लिए, ठीक है। तो ये जगह 70, 120, 50, ठीक है। ये 1 × 3 का हो गया, ये मान लो बी है, तो मुझे b × a निकालना पड़ेगा। a × b मेरा डिफाइंड ही नहीं, वो करूँगा तो उससे मेरा इंडिविजुअली सबके आंसर आना शुरू हो जाएंगे, फाइन। वो कॉस्ट वॉस्ट चलिए आप कर सकते हो, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह वो कर सकते हो, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कुछ नहीं, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, वैसा करके जो भी रहेगा ना वो कर लीजिएगा आप लोग, फेयर इनफ। 13th पे आ जाइए, 13th पे आ जाइए भी आप लोग। क्रेमर्स रूल है ना तुमको, यहाँ पे ना क्रेमर्स रूल लिखा हुआ है। अच्छा एक सेकंड, ये डिटर्मिनेंट्स की भी यहीं पे घुसी हुई ओके। हाँ तो वो तो कभी रहने ही देंगे ना बच्चा, अभी जब होगा डिटर्मिनेंट्स तब करेंगे, ठीक है। एक सेकंड हो गया, ठीक है। अपने को डिटर्मिनेंट्स जब अपन लोग करेंगे तब उसमें करेंगे। अभी अपने 12th तक क्या किया, अब सुनो, आई विल पुट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन एग्जैक्टली वर्डर प्रॉब्लम एग्जैक्टली फ्रॉम हियर, डेटा चेंज। तब बड़ा लिखने में आलस आएगा मेरे को, हैंड रिटन था ना मेरे भाई, प्रिंटेड थोड़ी था। ये देखना, ये देखो प्रिंटेड लग रही थी एच एन राइटिंग, देखो को हैंड रिटन नहीं लगती ये चीज। मार्क्स बहुत अच्छे थे ना बीएस से, हाँ। चलिए गाइस सुनो, ओए वी आर नॉट टेकिंग अ क्लास टुमारो, बट फ्रॉम मंडे विल बी कंटिन्यू विद द सेशन। सैटरडे को नहीं है, संडे को विल बी हैविंग अ टेस्ट। हेलो।